बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बिरयानी की 2 अमेज़िंग रेसिपीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल ही यूनिक रेसिपीज़ हैं। बिरयानी आपने बहुत सारी किस्मों की खाई होगी, घर पे भी और बाहर से भी। लेकिन जो बिरयानी की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, ये आपने कभी नहीं खाई होगी। तो जी हाँ, ये है जी पिज़्ज़ा बिरयानी। और जो दूसरी रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी इसी वीडियो में उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, तो वो है नरगिसी बिरयानी। ये भी बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। तो रेसिपी मेरे साथ रहिएगा ताकि आप रेसिपी को अच्छे तरीके से समझ सकें और जब ये रेसिपी बनाएँ, तो घर वाले और मेहमान बहुत ही खुश हो जाएँगे। तो पिज़्ज़ा बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे हम पिज़्ज़ा के चिकन को मैरिनेट करते हैं, इसी तरह मैंने चिकन जो है ना बोनलेस चिकन लेके इसको कट कर लिया था। तो इसको मैरिनेशन इसकी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्पून जो है ना लहसुन अदरक की पेस्ट ले ली है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ली है और इतना ही मैंने नमक ले लिया है। तो सब मसाले जो है ना इसमें ऐड कर लेंगे और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा भी जो है ना वो भी उसमें मसाले जो हैं तीखे होते हैं। तो इसलिए मैं मसाले उसी तरह से डाल रही हूँ। तो काली मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून के करीब। तो मसाले डाल के हम सबसे पहले चिकन को जो है ना मैरिनेट अच्छा सा करके रख लेंगे। अब मैं यहाँ पर सोया सॉस ले रही हूँ। तो ये भी तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून ले ली है। अच्छी तरह से जब इसको मैरिनेट किया होगा और ये इसको कुछ देर के लिए आप छोड़ देंगे, तो ये बहुत ही अच्छा सा चिकन जो है ना वो कुक होता है। तो अब इसमें मैंने डाल दी है चिली सॉस और यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब तिक्का मसाला ऐड किया है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। तो ये देखिए जी, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें तंदूरी मसाला भी ऐड किया है और मुझे थोड़ी-सी सोया सॉस कम लग रही थी, तो वो भी मैंने ऐड कर ली है 1 टेबलस्पून। अब इसमें कोयले का थोड़ा-सा धुआँ दे देंगे ताकि इसके अंदर स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। तो आधा घंटा मुझे तकरीबन हो चुका था इसको चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए। अब देखिए इसका कितना कलर प्यारा-सा हो गया है। तो इसको थोड़ा-सा बिल्कुल ऑयल लेंगे और इसमें अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो चिकन जो है ना हमारा रेडी हो चुका है। अब इसी कढ़ाई में हमने जो है ना अपने राइस रेडी करने हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा ऑयल ले लिया और जो मसाला रह गया था ना, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा जब ऑयल डाला है ना, तो वो बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। उसके ऊपर मैंने चावल जो है ना बिरयानी की तरह जैसे बॉयल करते हैं चावल, उसी तरह बॉयल करके अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो नीचे जो मसाला है ना वो लग जाएगा। तो चावलों को इसके अंदर अच्छी तरह जब मिक्स करेंगे तो ये सारा चिकन का जो फ्लेवर है ना इन चावलों के अंदर आ जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर जो चिकन है वो डालेंगे। पहले इसके अंदर जैसे ही हम पिज़्ज़े के ऊपर डालते हैं अपनी पिज़्ज़ा सॉस, वो मैंने रेडी करके रखी थी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो यहाँ पे सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर चावलों के ऊपर मैं इसकी तह लगा दूँगी। फिर जो हमने चिकन रेडी किया था उसकी तह लगाएँगे। और अब मैं इसमें पिज़्ज़ा चीज़ जो है ना वो क्रश करके रखी हुई थी, तो वो मैंने ऐड कर दी है। जितनी भी आप डालना चाहें या आप दोनों अलग-अलग चीज़ डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। शिमला मिर्च कटिंग की हुई डाल दी थी। अच्छा, टमाटर के पीसेस कट करके रखे हुए थे तो वो मैंने अब डाले हैं और साथ में मैंने यहाँ पर कुछ ऑलिव रखे हुए थे, ब्लैक ऑलिव, तो वो भी डाल दिए हैं। तो सिर्फ़ 5 मिनट मैंने इसको दम लगाया था। अब देखिए इसकी कितनी मज़ेदार लुक है, बहुत ही मज़े की ये बिरयानी होती है। तो अब रेडी करते हैं जी नरगिसी बिरयानी। तो सबसे पहले नरगिसी कोफ्ते रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने कीमा ले लिया है, आधा किलो बीफ का कीमा है। अच्छी तरह से इसको मैंने जो है ना स्क्वीज़ कर लिया हुआ है ताकि इसमें ज़रा सा भी पानी ना रहे। भुने हुए चने ले लिए हैं तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। थोड़ी सी मैंने हछाछ ले लिया, अदरक लहसुन की पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं और प्याज मैंने ब्राउन करके रखे हुए हैं। यहाँ पर कुटा हुआ धनिया है, सुरख मिर्च है और यहाँ पर पिसा हुआ धनिया भी है, कसूरी मेथी है, ज़ीरा है पिसा हुआ, चिली फ्लेक्स है 2 टीस्पून के करीब और गरम मसाला, हल्दी और यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी अजवाइन ली है। बिल्कुल थोड़ी-सी भुनी और कुटी हुई। ये सारे मसाले जो है ना अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो चने जो है ना वो मैंने उसके साथ ही पीस लिए थे।
तो लहसुन और अदरक की फ्रेश पेस्ट मैंने ले ली है। अच्छा, कीमा जितना भी आपका ड्राई होगा ना, जितना अच्छी तरह से ड्राई होगा उतना ही ये आपके कोफ्ते जो है ना बहुत ही अच्छे से बनेंगे। सारे मसालों को इसके अंदर ऐड करके, और जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखे हुए थे इसको भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर, ताकि अच्छा सा हमारा जो है ना बैटर हो जाए। तो ये देखिए सारे मसाले मैंने इसमें ऐड करके तो चॉपर में मैंने इनको पीस लिया है। पीसने से ये होता है कि कोफ्ते आपके टूटते नहीं हैं। एक अंडा इसमें ऐड कर दिया ताकि अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाए। वैसे तो जो भुने हुए चने का आटा डालते हैं ना, तो उससे भी इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी सी होती है, फ्लेवर भी अच्छा सा हो जाता है। अब मैंने चने बॉयल करके रखे हुए थे। आपने थोड़ा सा बैटर अपने हाथ में लेना है, बॉयल चनों के ऊपर इस तरह इसके ऊपर चढ़ा लेना है, और इसको अच्छी तरह से कवर करने के बाद आपने एक कोफ्ता रेडी कर लेना है। तो ये जो नरगिसी बिरयानी होती है ये बहुत ही मज़े की बनती है। नरगिसी कोफ्ते तो आपने इसका सालन तो खाया होगा, लेकिन नरगिसी बिरयानी जो है ना वो भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, सारे कोफ्ते मैं अंडों के साथ नहीं बनाऊँगी, तो ऐसे ही कुछ मैं अंडे मैंने उबाल के रखे हुए थे वो बना लूँगी, कुछ मैं सादे कोफ्ते भी रेडी करूँगी। तो बहुत ही मज़े की ये बिरयानी रेडी होती है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो यहाँ पर 4 मैंने अंडे बॉयल किए हुए थे, बाकी जो है ना जितना भी कीमा बचा था उसके मैंने सादे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था मीडियम फ्लेम पर, तो फ्लेम अब हमने जो है ना लो मीडियम कर देनी है, क्योंकि कीमा जो है ना वो हमारा कच्चा है, तो इसको फ्राई जो है ना हमने अच्छे से करना है। तो हल्का सा जैसे ही गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। और पहले मैं सादे वाले कोफ्ते जो है ना उनको फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो अंडे जिनके ऊपर मैंने चढ़ाए थे, अंडों के ऊपर कीमा चढ़ाया, तो वो वाले फ्राई करती हूँ। तो ये देखिए जी तकरीबन 7 से 8 मिनट में कोफ्ते जो है ना वो मेरे फ्राई हो चुके थे, तो दूसरे भी अब मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी। तो चलिए जी, अब कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, वही वाला ऑयल मैंने इसको स्टेन कर लिया था जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे, क्योंकि सारा कीमे का जो फ्लेवर है ना उसके अंदर आ चुका था। तो यहाँ पर कोफ्तों जो प्याज है ना इनको बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा कलर चेंज होने के बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर दी थी। यहाँ पर नमक, सुरख मिर्च, चिली फ्लेक्स, हल्दी, कुटा और भुना हुआ धनिया, और साथ में ज़ीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये सारा कुछ इसमें ऐड करके मसाला अच्छी तरह से हम भूनेंगे। और ये जो मैंने प्याज ब्राउन किए हुए थे थोड़े से मैंने इसमें कोफ्तों में डाले थे, क्योंकि जो हम कोफ्ते तैयार करते हैं ना उसमें भी लाजमी डालते हैं। बाकी प्याज मैंने जो है ना दही में डाल के उसको मैंने पीस लिया था, और ये इसके अंदर डाल दिया है। तो ये मसाला जो है ना बिरयानी का हमारा बहुत ही मज़े का रेडी हो गया है। ये देखिए अच्छी तरह से इसको 5 से 7 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। कोफ्ते ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना। तो अच्छी तरह से कुक करने के बाद इसको अच्छी तरह से जब मैंने भून लिया है ना, तो मसाला हमारा रेडी हो चुका था। चावल जो बिरयानी के है ना वो मैंने बॉयल करके रख लिए थे। तो अब हम इसकी तह लगा लेते हैं, और साथ में मैंने टमाटर के स्लाइस कटिंग करके रख लिए थे। इमली का मैंने पल्प रेडी करके रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसी तरह से हम सारी तहें लगा लेंगे, 2 या 3 जितनी भी आप लगाना चाहें। तो ये बिरयानी जो है ना बहुत ही अमेज़िंग रेसिपी बनती है, इतनी अच्छी और मज़े की खुशबू आ रही थी इसकी। तो ये देखिए जी हमारी कोफ्ता बिरयानी जो है ना, नरगिसी बिरयानी रेडी हो चुकी है। आप इस तरह से रेसिपी ट्राई कीजिए। मेहमानों के लिए या फिर ख़ास तौर पे घर वालों के लिए जब ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़े की लगती है। रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा। तो कैसी लगी हैं आपको दोनों रेसिपीज़? दोनों ही अमेजिंग है ना? तो ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी को। रेसिपी अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर एक छोटा सा कमेंट करके अप्रिशिएट कर दिया कीजिए। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर बहुत सी हैं। अल्लाह हाफिज़।